नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजधानी क्लासेस भिलवाड़ा के अंदर। तो हमने जो फर्स्ट क्लास डाली थी आपके लिए एग्रोनॉमी की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास जो है आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे जो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने एग्रोनॉमी पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद में हमने वर्णन पढ़ा था, इनके आधार पे वर्गीकरण पढ़ा था हमने, ठीक है। वर्गीकरण में हमने ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके बाद में आज हमारा टॉपिक है ठीक है आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखो, ये निम्न प्रकार की होती है, जैसे धान वाली हो गई, अनाज वाली हो गई, ठीक है, दलहन, तिलहन, रेशे वाली, औषधीय पौधे, ठीक है। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अनाज वाली फसलें। ठीक है, अनाज वाली फसलें, यानी कि अनाज वाली फसलें में होता क्या है, अनाज वाली फसलें इनमें क्या होती है, इनमें एक टॉपिक डालो, बालियां निकलती है, ठीक है। अनाज वाली फसलों में एक तो बालियां निकलती है, दूसरा एक बीज पत्री, यानी इनका बीज किस प्रकार होता है, एक बीज पत्री, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कि अनाज वाली फसलें जो होती है उनके अंदर क्या होता है, बालियां निकलती है। जैसे हमने गेहूं को देख ले, जौ को देख ले, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, बालियां निकलती है। और उनके जो हम बीज को अगर हम दो साइडों से तोड़ते हैं तो वो अलग नहीं हो पाते, यानी कि उनका जो बीज है वो एक बीज पत्री होता है, ठीक है। सेकंड थर्ड बात ये रही कि जो धान वाली फसलें होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, यानी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण लिख लीजिए आप अनाज वाली फसलों के, जैसे गेहूं हो गया, धान, जौ, ठीक है। ये सब क्या हो गई, जैसे बाजरा, ज्वार, इनमें क्या होती है, एक तो बालियां निकलती है, ठीक है। सेकंड एक बीज पत्री होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है। ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट हो गया अनाज वाली फसलें आर्थिक आधार के ऊपर, ठीक है। आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आर्थिक आधार पर हमारा सेकंड जो रहता है वो है दलहन, दलहनी फसलें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में क्या होता है, इन फसलों में क्या होती है, फलियां निकलती है, ठीक है, फलियां लगती है। जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गई, मसूर, ठीक है, चना, लोबिया, इनमें क्या होती है, एक तो फलियां निकलती है प्लस इनका जो बीज है वो बीज किस प्रकार का होता है, द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। और इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। ये तीन टॉपिक है, दलहनी फसलें,
आप लिखिए फलियां लगती है या फलियां पाई जाती है। दूसरा बीज, द्विबीजपत्री। ठीक है। तीसरा प्रोटीन की मात्रा अधिक। ठीक है, यानी कि दलहनी फसलों में क्या हो गया, एक तो बालियां पाई जाती है और क्या पाया जाता है, बालियां पाई जाती है। उसके बाद में इनका जो बीज है वो द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि अनाज वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है और जो दलहनी फसलें हैं उनमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा अधिक है। ठीक है, इनके उदाहरण लिखिए आप। मूंग, उड़द, मूंग, उड़द, चना, सोयाबीन, ठीक है, ये बहुत सारी है। सोयाबीन जैसे मसूर हो गई, अरहर हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, दलहनी फसलों में एक तो फलियां पाई जाती है, बीज जो है द्विबीजपत्री होता है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक आधार का वर्गीकरण के आधार पर हम पढ़ रहे हैं तीसरी। पहले हमने पढ़ा अनाज, उसके बाद में हमने पढ़ा दलहन, उसके बाद हम पढ़ेंगे तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों से तात्पर्य है जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, तेल प्राप्त होता है। ठीक है, वो गई तिलहनी फसलें, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता हो। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लीजिए आप। मूंगफली, ठीक है, मूंगफली के बाद में हम लिखेंगे सोयाबीन है, सरसों। ठीक है, बहुत सारी तिलहनी फसलें। ठीक है, यानी तिलहनी फसलों में क्या होगा, हम जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लीजिए आप, उदाहरण लिख लीजिए। उसके बाद में हमारा जो चौथा टॉपिक है, यानी चौथा आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर चौथा जो है चौथा लिखिए शर्करा वाली फसलें। शर्करा वाली फसलें, इन फसलों से हमें, इन फसलों से क्या होता है, रस प्राप्त होता है और रस से क्या बनती है, शर्करा। ठीक है, इनका सीधा संबंध ये लिखो आप, शर्करा वाली फसलों में जिससे हमें रस प्राप्त होता है और उसमें शर्करा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण लिखिए गन्ना, चुकंदर। ठीक है, गन्ना, चुकंदर, ज्वार आदि। ठीक है, यानी शर्करा वाली फसलें जिनसे हमें रस प्राप्त होता है, जिससे शर्करा बनती है, जैसे मीठा रस, जैसे गन्ना हो गया, चुकंदर हो गई, ज्वार हो गई, ऐसी बहुत सारी है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अगला है रेशे वाली फसलें। कौन सी,
रेशे वाली फसलें। पांचवा है रेशे वाली फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ऐसी फसलें जिससे हमें रेशा प्राप्त होता हो। ठीक है, रेशा प्राप्त होता है यानी फाइबर, क्या प्राप्त होता है हमें, फाइबर प्राप्त होता है। रेशे से क्या बनता है, ठीक है, जैसे जो हमारे बोरियां हैं, स्वेटर हो गए, ठीक है, जैसे हमें कपास से प्राप्त होता है, धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक है, यानी ऐसी फसलें जिससे हमें रेशा प्राप्त होता हो। उदाहरण लिखो आप, जूट, दूसरा कपास, सनाई, ठीक है, सनाई, ठीक है, और बहुत सारी है जैसे डेचा हो गया, इनसे भी हमें रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में छठा नंबर का है, छठा टॉपिक हमारा क्या है, चारे वाली फसलें, यानी कि जो हमारे राजस्थान में है वो पशुपालन अधिकतर करते हैं, तो पशुओं को जो रखने के लिए क्या चाहिए हमें, चारे वाली, चारा तो होना ही चाहिए। जैसे हमें अनाज वाली फसलों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो पशु हैं उनको चारे वाली फसल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें, इसमें आप सीधा उदाहरण लिखिए। चारे वाली फसलें में लिखवाना कुछ नहीं है, चारे वाली मतलब अपने नाम से इसमें छोटे जिससे चारा प्राप्त होता हो। लिखिए आप, बरसिम, रिजका, ढेंचा, ठीक है, ये बरसिम, रिचका, डेचा, ये क्या होगी, चारे वाली फसलें हो गई। ज्वार चेरी हो गई, गंवार हो गया, ठीक है, ये क्या हो गई, सब चारे वाली फसलें हो गई। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में मसाला, मसाले वाली फसलें। ठीक है, तो मसाले वाली फसलें में, ठीक है, आप लिखो, मसाले वाली फसलों में मसाले वाली फसलें मसाले प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे अदरक, पुदीना, जीरा, ठीक है, सौंफ हो गई, अजवाइन हो गई, काली मिर्च हो गई। ठीक है, तो आप उदाहरण लिखिए। तो आपको उदाहरण ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे अजवाइन, सौंफ, ठीक है, ये सब मसाले वाले, जैसे मिर्च हो गई, मिर्च, ठीक है, यानी कि सभी जो मसाले वाली फसलें वो इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे रंग वाली फसलें। ठीक है, क्या है, रंग वाली। यानी ऐसी फसलें जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, रंग प्राप्त होता है। ठीक है, रंग प्राप्त होता है, लिखिए उदाहरण, नील, ठीक है, कुसुम हो गया, कुसुम, कुसुम के फूल से, ठीक है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कलर प्राप्त होता है। कलर से क्या, जैसे हमने हमारे जो कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े हो गए, हम जैसे पहले हमने पढ़ा था, जो हमें कपास से रेशा प्राप्त हो गया, रेशे वाली फसलें प्राप्त होगी। रेशे के बाद में जैसे हमने कपड़े बनाए, तो कपड़ों के लिए क्या होगा, रंग का इस्तेमाल होगा अलग अलग कलर के लिए, जैसे नील हो गई,
कुसुम के फूलों से भी उनमें कलर प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके बाद में कलर वाली फसलें। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, ठीक है, यानी कि रन के बाद में आता है उसके बाद में आएगा औषधि पौधे। औषधीय फसलें, ठीक है, ये आयुर्वेद के अंदर काम होती है, आयुर्वेद के अंदर उपयोग ली जाती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, औषधियां प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है, औषधियां प्राप्त, जिससे हमें प्राप्त होती है ऐसी फसलें जिनसे हमें औषधियां प्राप्त होती है। जैसे लिखो आप उदाहरण, एक तो हो गया पुदीना, दूसरा हो गया मेथी, उसके बाद में लिखो तुलसी, ठीक है, उसके बाद में लिखो अदरक। ऐसी बहुत सारी औषधीय फसलें हैं जिनसे हमें, ऐसी फसलें जिनसे हमें औषधियां प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट है हमारा उद्दीपक फसलें। ठीक है, उद्दीपक फसलें, उद्दीपक फसलें वो होती है जैसे तंबाकू हो गई, यानी नशे वाली चाहिए, जिनमें कैफीन की मात्रा, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, भांग हो गई, अफीम हो गई, धतूरा हो गया, ये उद्दीपक फसलें के अंतर्गत आती है। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए, आप याद रखना है, तंबाकू, चाय, कॉफी, भांग, ठीक है, भांग के बाद में अफीम। ठीक है, ये सब क्या होगी, उद्दीपक फसलें। ठीक है, तो हमने आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें अनाज वाली, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, रेशे वाली, ठीक है, जूट जिसे प्राप्त होता है जूट, ठीक है, उसके बाद में औषधि हो गई, उद्दीपक हो गई, मसाले वाली हो गई, ठीक है, चारे वाली फसलें हो गई, रंग वाली हो गई। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वानस्पतिक वर्गीकरण, यानी वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, यानी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप वानस्पतिक, तीसरा। वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो फसलों है उनका कुल, उनका वानस्पतिक नाम किस कुल की है, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वानस्पतिक वर्गीकरण में हम फर्स्ट में पढ़ेंगे घास कुल, ठीक है, यानी पोएसी, पोएसी कुल के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए घास कुल, ठीक है, घास कुल या फिर पोएसी। इंग्लिश में ये तो हो गया पोएसी कुल हो गया, और ग्रेमेनी कुल, ठीक है, ग्रेमेनी कुल, ठीक है, देख लीजिए आप, घास कुल, पोएसी कुल या ग्रेमेनी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, ठीक है, यानी घास और पोएसी जो एक ही चीज है, घास कुल या पोएसी कुल है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, आप देखिए,
गेहूं, ठीक है। अब लिखते जाइए, गेहूं, जो, चना, सॉरी गन्ना, ठीक है। ये जो पोएसिबल में आते हैं, गन्ना, मक्का हो गया, ठीक है। जवार हो गई, बाजरा हो गया, ये सभी जो और भी फसलें हैं, जैसे जो जई हो गई, ठीक है। ये सब किसके अंदर आती है? घास कुल के अंदर, यानी पोएसी कुल के अंतर्गत ये फसलें आती है, ठीक है। उसके बाद में हम दलहनी वर्गीय जो फसलें होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रख लीजिए एक बार, ठीक है। पोएसी कुल के बाद में लिखिए, दो मिनट है ना। ठीक है, पोएसी कुल के बाद में हम पढ़ेंगे जो दलहनी वर्गीय फसलें होती है, दलहन वर्गीय, दलहन वर्गीय या यूं कह दे पेप्लियोनियसी, ठीक है। पेपनियोलियसी, इंग्लिश में लेगुमिनेसी, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, लेगुमिनेसी हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है बोलिए कि आप, लेगुमिनेसी दलहनी फसलें, जितनी भी दलहनी फसलें होती है वो लेगुमिनेसी या पेपिलियोनेसी कुल के अंतर्गत आती है, जैसे मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, चना, सोयाबीन, ठीक है, ढेंचा, राजमा, बरसिम, मूंगफली, वे सब क्या हो गई? ये सब दलहनी फसलें हो गई। क्या हो गई? दलहनी वर्गीय, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दलहनी वर्गीय के बाद में पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है। उसके बाद में हमने फर्स्ट पढ़ा था अनाज वाली यानी घास वाली पोएसी कुल, उसके बाद में दलहनी वर्गीय, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलनेसी कुल। कौन सा? सोलनेसी कुल, सोलनेसी कुल के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक है। सोलनेसी कुल के अंतर्गत क्या क्या आता है? टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गई, ठीक है, बैंगन हो गया, तंबाकू हो गई, ये सब सोलनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप लिखो आलू, टमाटर, बैंगन, तंबाकू, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? सोलनेसी कुल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में तीसरा चौथा हो गया हमारा सरसों वर्गीय यानी ब्रेसिकेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन सी जो फसलें आती है, ठीक है, याद नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में लिखिए आप सरसों कुल या सरसों वर्गीय, सरसों वर्गीय या फिर ब्रेसिकेसी कुल। इसके अंदर क्या आएगा?
एक तो सरसों, ठीक है, निम्न पदार्थ है, सरसों हो गई, तारामीरा हो गया, तारामीरा भी इसके अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में हो गया सलजम, ठीक है, आदि किसके अंदर आते हैं, सरसों वर्गीय या ब्रेसिकेसी कुल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मालवेसी कुल, ठीक है। उसके बाद में यानी सरसों कुल के बाद में आता है मालवेसी कुल। मालवेसी, मालवेसी कुल के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है कपास। ये कुल की जानकारी हम जब हम आपको जो फसलें मतलब सब्जियों यानी कि हॉर्टिकल्चर जो पढ़ाएंगे उसके साथ में आपको जो इनका कुल है उसकी विस्तृत विवरण आपको वहां दिया जाएगा, ठीक है। तो कपास हो गई, पटसन हो गया, ठीक है। पटसन के बाद में आप लिखो भिंडी हो गई, और चौथा है गुड़हल। हाँ, ये सब मालवेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लिखिए हमारा छठा जो है कुल, छठा कुल लिखिए आप, छठा कुल लिखिए, छठा लिखो कंपोजिटी, ठीक है। कंपोजिटी या फिर इसको बोल देंगे एस्टेरेसी, एस्टेरेसी कुल भी कहते हैं, ठीक है। कंपोजिटी कुल या एस्टेरेसी के अंतर्गत क्या आता है, लिखो सूरजमुखी, सूरजमुखी फूल आ गया, ठीक है। उसके बाद में लिखो रामतिल, ठीक है। रामतिल के बाद में लिखो कुसुम के फूल और गेंदा, गेंदा के फूल भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, इसके अंतर्गत कॉम्पिजेटिव या एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत। इसके बाद में हमारा छठा कुल है वो लिखो सातवां, सॉरी है ना, साथ लिखो पेडिलिएसी, क्या बोलते हैं पेडिलिएसी, पेडिलिएसी ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट है। पेडिलिएसी के अंदर आप लिखिए तिल, आठवां लिखिए। पेडिलिएसी के बाद में क्या क्या, पेडिलिएसी हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, तिल आ गया, फिर लिखिए टिलिएसी, क्या है टिलिएसी कुल, टिलिएसी कुल के अंदर आता है जूट, ठीक है। उसके बाद में नौवां वो लिखो आप लिनिएसी कुल, ठीक है। लिनिएसी कुल के अंदर क्या आता है अलसी, ठीक है। ये तो आज हमारा हो गया वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत हम आपको विशेष उपयोग के आधार पर जो है वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आज हमारी क्लास टाइम भी हो गया, ठीक है। तो विशेष उपयोग के आधार पर अगली क्लास होगी, ठीक है। धन्यवाद।